नमस्कार। सुगंधम क्लासेस के साथ आज जाने E20 एंड बायोडीजल, स्वच्छ हवा स्वच्छ जीवन। मित्रों, आज के हम और हमारा समाज पूर्णतः सुविधा भोगी बन चुके हैं। 10 कदम पैदल चलना, कुएं से पानी भरकर उपयोग करना आदि शायद हम और हमारा समाज भूल चुका है। हमारे इसी सुविधाजन इच्छा ने हमारे वातावरण को करुण विलाप करने को मजबूर कर दिया है। गाड़ियों एवं हमारे सुविधाजन उपकरणों ने हमारी वायु राशि को इस प्रकार तिलमिला डाला है कि हमें अपने ही घरों में एयर प्यूरिफायर लगाना पड़ रहा है। आसन रोगों से बचने के प्रयोजनार्थ हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रभात फेरी, जिसे हम मॉर्निंग वॉक भी कहते हैं, को हमने अलविदा कह दिया है। हमारे कारण बने उत्सर्जक फोटोकेमिकल फॉग और ग्रीन हाउस जैसी स्थितियां प्रकट कर रही है। अतः हमें इस ओर जरूर सोचना चाहिए। अक्सर 7 पुश्तों तक के लिए धन संचित करने वाले तथा कथित कुछ भ्रष्ट लोग ये भूल जाते हैं कि उनके 7 पुश्त उनके द्वारा संचित और अर्जित काला धन का उपयोग स्वस्थ जीवन के साथ ही कर पाएंगे। अतः पर्यावरण है तो हम हैं, बाकी सब नगण्य है। धन दौलत जीवन जीने का माध्यम तो बन सकता है, पर जीवन का आधार कभी नहीं बन सकता है। मित्रों, स्वच्छ वातावरण के लिए हमें ही पहल करना चाहिए। हमारे कारण उत्पन्न होने वाले पॉल्यूशन को हमें ही कम करना होगा। इसी क्रम में आज E20 पेट्रोल और बायोडीजल का उपयोग कर हम कैसे स्वच्छ वातावरण का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, इसी विषय पर आज सुगंधम क्लासेस की चर्चा केंद्रित है। E20 पेट्रोल अर्थात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और बायोडीजल दोनों जैव ईंधन से हमें ऊर्जा संरक्षण तो मिलता ही है, साथ ही साथ पर्यावरण सुधार भी सुनिश्चित होता है। E20 पेट्रोल में 80:20 में सामान्य पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है। ये इथेनॉल हमें गन्ने के सिरे, मक्का, टूटे हुए चावल और अन्य अप्रयुक्त अनाज के फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है। मित्रों, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में भोज्य पदार्थों की बर्बादी एक आम समस्या है। क्यों न इसे हम अवसर के रूप में प्रस्तुत करें। E20 पेट्रोल सामान्य पेट्रोल से 10% कम कार्बन उत्सर्जन करता है। साथ ही साथ भारत में कच्चा तेल आयात में हम इसके माध्यम से लगभग 30,000 करोड़ सालाना बचा भी सकते हैं। एवं गन्ने और अन्य फसलों की मांग बढ़ने से हम किसानों को फायदा भी पहुंचा सकते हैं। E20 पेट्रोल के ऑक्टेन रेटिंग हाई होने के कारण ये वाहनों के इंजन की खटखटाहट को दूर करता है ना फायदे की बात। हालांकि कुछ शुरुआती चुनौतियां तो होती ही हैं, ये आम बात है, पर हम अवश्य ही इस पर भी विजय पा लेंगे। अब हम बायोडीजल पर भी चर्चा कर इसे भी समझने का प्रयास करें। बायोडीजल वनस्पति तेलों जैसे जेट्रोफा, सोयाबीन, पाम तथा इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल, जानवरों की वसा आदि को ट्रांस एस्टरिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा बायोडीजल में बदला जाता है। यह सामान्य डीजल की तुलना में बहुत कम प्रदूषक होता है। इसे मौजूदा डीजल इंजन में बिना किसी भारी बदलाव किए आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। बायोडीजल एक बेहतरीन लुब्रिकेंट भी होता है, अर्थात ये डीजल इंजन के कलपुर्जों में घर्षण कम करता है। वैसे तो B100 बायोडीजल भी इस्तेमाल योग्य होगा, पर हमें शुरुआती कदम B5 से B20 तक के बायोडीजल पर ही फोकस करना चाहिए। जहाँ तक ऑक्टेन वैल्यू फॉर E20 पेट्रोल और B20 डीजल की बात है, तो E20 पेट्रोल ऑक्टेन वैल्यू को इंक्रीज करता है, क्योंकि इथेनॉल है ये हाई ऑक्टेन नंबर्स ऑफ अराउंड 108.5। सो सामान्य पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर्स को 91 से लेकर 98 तक या उससे भी ऊपर तक यह इंक्रीज कर सकता है। मित्रों, डीजल इंजन में ऑक्टेन रेटिंग नहीं होता है।
यहाँ ऑक्टेन नंबर के बजाय C10 नंबर उपयोग किए जाते हैं। तो जहाँ तक बायोडीजल के C10 नंबर की बात किया जाए तो बायोडीजल हैज हाईली C10 नंबर एज कंपेयर टू नॉर्मल डीजल। हालांकि अभी हमें E20 पेट्रोल तथा B5, B10, B20 डीजल तक के उपयोग को हम कर रहे हैं, पर वो समय भी बहुत दूर नहीं है जब E100 पेट्रोल और B100 बायोडीजल तक के प्रयोग कर अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को हम अवश्य ही पूरा करेंगे। साथ ही साथ हमें एक परम स्वच्छ पर्यावरण का वरदान भी मिलेगा। धन्यवाद।